रखते थे? हैं? भगवान जी की दाढ़ी क्यों नहीं थी? देखिए इसमें प्रश्न उठता है। तीसरे दिन की जब कथा होगी ना, मैं आपको सुनाऊंगा समुद्र मंथन की, ठीक है बेटा? उसमें तुम्हें पता चल जाएगी कि दाढ़ी क्यों नहीं रखते थे। समुद्र मंथन की कथा है, बहुत लंबी कथा है, परसों सुनाऊंगा। जो बाल का प्रतीक होता है ना, वो राक्षसों के लिए बताया है। भगवान का अभी मैंने क्या बोला था? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, भगवान का बड़ा सुंदर रूप। अब दाढ़ी हम रखा लें तो कैसे सुंदर रूप हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। हम दाढ़ी रखा लें, बाल बड़े बड़े रखा लें, हाथों पे बाल रीछ के समान हो जाए तो राक्षस हो गए। अब हमारे जो प्रसंग है, जो श्लोक है, वो कह रहा है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, बड़ा सुंदर रूप भगवान का। ऐसा रूप मेरे ठाकुर जी का होना चाहिए। बोलिए हरि भगवान की। ऐसा प्रतीत भगवान। देखिए भागवत जी किसने लिखी और कहाँ लिखी गई, इसके लेखक कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, ये बात भी सबको समझनी चाहिए। भैया लगाओ, क्या हुआ? अरे गोविंद माइक पे लगा दो यार, बीलापन क्यों करवा रहे हो? राधे। देखिए भगवान की कथा सबसे पहले जो ये कथा थी, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ध्यान से सुन लेना। दूसरी बात, भोले बाबा ने माँ पार्वती को सुनाई। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा तैरे तोता। वो भी तो हमारी कथा भगवान ने सुनाई, शंकर जी ने। सूत जी महाराज ने सनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। सुखदेव भगवान ने कलयुग में राजा परीक्षित को कथा सुनाई। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई। और ये दास आप सबके बीच में आपको टूटी फूटी जैसी भी एक कथा सुना रहा है। ये भागवत कथा एक बार नारद जी भ्रमण करने के लिए निकले। जानते हो नारद जी कौन है? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, उसको ही नारद कहते हैं। जिसकी बात अटल हो, ऐसा होगा जाओ होगा, उसी को नारद कहते हैं। दूसरी बात, जो आजकल के मीडिया वाले हैं ना, पत्रकार, उनको भी नारद की पदवी दी जाती है। क्यों? कहीं कहीं अगर कोई घटना हो जाए तो सबसे पहले मीडिया वाले पहुंचेंगे मोबाइल लेकर वीडियो बनाने के लिए। ऐसे ही कोई तपस्या कर रहा हो, कोई बेचैन हो, कोई भगवान का भजन कर रहा हो, तो देव ऋषि नारद सबसे पहले पहुंच जाए हो। देखो तो सही चल के भैया। राधे श्री राधे। एक बार वेद व्यास जी भ्रमण कर रहे थे तो देवऋषि नारद आए और नारद जी ने पूछा कि तुम क्यों घूम रहे हो? वेद व्यास जी ने कही कि मैंने 17 पुराणों की रचना की। देखिए 17 पुराण जो लिखे हैं ये वेद व्यास जी ने लिखे हैं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मन इतना विचलित हो जाता है कि हमको शांति नहीं मिलती। वेद व्यास जी ने कहा मुझे शांति नहीं मिल रही। नारद जी ने कहा एक काम करो, आपने 17 पुराणों की रचना की? बोले हाँ। आप एक पुराण हमारे कहने से लिखो। बोले क्या? आप लिखो श्रीमद् भागवत महापुराण।
नारद जी की बात सुनकर के वेद व्यास जी बोले ठीक है भैया जैसे आप कह रहे हो। अब बोले ये लिखूं कहाँ, स्थान कहाँ होगा? तो नारद जी ने कहा बद्रीनाथ की गुफा में, जो चारों धाम है ना, याद रखना बात को। कोई पूछने लग जाए भागवत जी किसने लिखी, कहाँ लिखी गई, इसके लेखक कौन थे, तो ये बात हमें जानकारी होनी चाहिए। नारद जी ने कहा बद्रीनाथ में गुफा है, ये पड़ता है ना केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। और बद्रीनाथ की गुफा में एक गुफा है, उसका नाम है गणेश गुफा। उसी गुफा में बैठ करके भागवत जी को लिखा गया। और भागवत जी लिखी किसने? गणेश जी महाराज ने। अगर कोई तुमसे पूछने लग जाए भागवत जी के लेखक कौन है, तो अब तो बता दोगे किसने लिखी? गणेश जी महाराज। इसकी रचना किसने की? वेद व्यास जी महाराज ने। और मोहर किसने लगाई? ब्रह्मा जी ने। जब भागवत जी तैयार हो गई, अब आए वेद व्यास जी। नारद जी ने कहा नारायण भगवान से कि प्रभु चलो भागवत जी लिखिए, चल के विराजमान हो जाओ। भगवान ने कहा भैया मैं तो चल रहा हूं। लक्ष्मी जी बोली प्रभु मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? मेरा तो भागवत जी में नाम ही नहीं है, और ये सत्य बता रहा हूं। भागवत जी सुनने वाले आप सुनते हो, टीवी पे भी सुनते हो, पूरी भागवत में राधा का नाम नहीं है। भागवत कथा में। और मैं आपसे 7 दिन राधे राधे बोलवाऊंगा। राधे, दोनों हाथ खड़े करके राधे राधे। लेकिन भागवत जी में राधे का नाम नहीं है। लक्ष्मी जी बोली प्रभु जब मेरा नाम है ही नहीं तो मैं कहां से जाऊं? तुम जाओ, तुम्हारा बुलावा आया है। बोले ठीक है। अब नारद जी ने कहा वेद व्यास जी से एक काम करो, लक्ष्मी जी का नाम लिखो। पहले नाम था भागवत महाप्राण, भागवत महाप्राण। तो नारद जी ने के कहने से वेद व्यास जी ने नाम रखा श्रीमद। श्री किसको कहते हैं? लक्ष्मी जी को। श्रीमद भागवत महाप्राण। अब कहा मैया तुम्हारा नाम तो है, चलो एक बार ही आया, एक बार नाम आया क्यों? चलो चल के विराजमान हो जाओ। अब मैया भगवान हरि के साथ साक्षात विराजमान हो गई। आज जो परीक्षित महाराज ने जो भागवत जी सर पे रखी है ना, ये कोई मामूली भागवत नहीं है। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवों को अपने सिर पर बिठा करके ये चले भागवत जी में आकर के समय। तब वेद व्यास जी को कुछ शांति मिली। ये भागवत जी की रचना है, भागवत जी की महिमा है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। देखिए बिना भजन के, बिना भाव के मुक्ति नहीं है। जब तक ये आप 7 दिन तक आपका गांव ये तिगरिया नहीं है, तिगरिया गांव नहीं है आपका 7 दिन के लिए। क्या गांव, क्या नाम है? हैं? जोर से बताओ, मेरी समझ में ना आ रही। हाँ वृंदावन, ताली बजाओ एक बार। ये 7 दिन तुम्हारी नगरी वृंदावन बन गई है। क्यों? आज तो नहीं, कल से झांकी वाले भी आ जाएंगे। बड़ी सुंदर सुंदर झांकी देखने को आपको मिलेंगे, राधा कृष्ण की, भोलेनाथ माँ पार्वती की। और यहाँ महारास भी रचाया जाएगा छठ पूर्णिमा की रात। बड़े बड़े सुंदर कलाकारों द्वारा रास रचेगा, मटकी फूटेगी, माखन चोरी की लीला होगी, कृष्ण जन्म होगा। तो ये वृंदावन बन चुका है। एक बार क्या हुआ, सबसे सर्वप्रथम जो कथा होती है वो ज्ञान वैराग्य और भक्ति की कथा होती है प्रथम दिन, और भागवत जी की महिमा। देखिए बातें कर रही है माताएं। और ये मैंने अक्सर देखा है कि माताएं बहनें जो होती है ना,
ये 4 जगह बात बहुत करती हैं। कहाँ कहाँ करती हैं? एक तो पथन वाले में, अगर ये उपला पाथने जाए और एक सखी मिल जाए तो वहीं उपला पाथते पाथते इकट्ठी हो जाएंगी, घंटा 4 हो जाए लेकिन आएंगी ना घर को। और दूसरी कहाँ? रास्ते में चाहे 50 किलो का वजन लेके आ रही है और सखी मिल जाए सहेली तो बातें करती रहेंगी, ये पता नहीं है कि सिर पे वजन कितना रखा, चाहे घंटा 1 हो जाए। और बात भी कौन सी? कोई नई बात ना मिलेंगी। अरे बीबी तेरी सासू मुझे लड़ती था हाथों से, देखिए मेरी तो जेठानी बड़ी खराब है, ऐसी बात हो गई वैसे बात। कोई भगवान की कथा की चर्चा नहीं चलेगी, यही चर्चा चलेंगी। और तीसरी बात कहाँ करती है? सत्संग में आकर, जहाँ भगवान की कथा होती है ना, वहां ज्यादा बातें करती है। क्यों? कि एक तो है इस कोने की, अब एक आई है उस कोने की, अब यहाँ आके मिल गई। अरे बीबी बहुत दिनों में मिले हैं, तू सुना तेरे कैसे हाल है? ये ना सोचेंगी कथा कर रहे हैं गुरु जी, अपनी कथा शुरू। इसीलिए माताओं को बताया है। एक बात और है, जब माताएं आती है ना कथा सुनने, तो पहले ये देखती हैं मेरी दौरानी जेठानी कहाँ बैठी है, वहीं बैठूंगी जाके पास में। ये मत देखा करो, माताओं को देखना चाहिए जहां मेरी दुश्मन बैठी है उसकी बगल में बैठूंगी जाके, क्योंकि जब दुश्मन के बगल में बैठोगे तो बातें होंगी ही ना, वो भी मुंह फेर के बैठ जाएगी, तुम भी मुंह फेर के बैठ जाओगे, कथा सुनोगे। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए भगवान, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, ना जाने भागवत जी में आपको कौन सी ऐसी बात, ये व्यास गद्दी से वादा करता हूं 7 दिन की कथा में आपका जीवन, आपका भविष्य सुधार के जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आप जी तो रहे हो, हमारा कर्तव्य है आपको, भक्तों को भगवान से मिलाना और जनता को जनार्दन से जोड़ना। आप पूजा तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता। उसका फल की हम कथा सुनेंगे। फल क्यों नहीं मिलता? फल कब मिलेगा? अवश्य मिलेगा। यही तो कथा सुनाने आए हैं, आपको भक्त को भगवान से जोड़ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब इस संसार में बेटी बेटा, पति पत्नी, कोई किसी का नहीं। आइए के भजन के माध्यम से चलेंगे। और मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा, तालियों के साथ। मूरख बंदे क्या है रे जग में तेरा, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, क्या तेरा क्या मेरा मूरख बंदे क्या है रे जग में। अरे कितनी माया जोड़ ले, कितनी महल बना ले, कितनी माया जोड़ ले, कितनी महल बना ले, तेरे मरने के बाद में तेरे ये घर वाले, तेरे मरने के बाद में तेरे ये घर वाले।
के सामने भूला नहीं समाता है, बीवी और बच्चों के सामने भूला नहीं समाता है। अरे 4 दिनों की चांदनी है ये, 4 दिनों की चांदनी है ये, फिर होगा रे अंधेरा मूरख बंदे। क्या है रे जग